हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आपका आपके चैनल पे अकाउंट्स के दीवाने। अब डिमांड था बीकॉम वालों का कि प्रोसेस कॉस्टिंग सर बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चन खुद क्यों बनाता हूँ? क्योंकि राउंड फिगर अमाउंट लेता हूँ आपको समझाने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई चीज़ बना रहे हो तो वो चीज़ प्रोसेस होगी। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल लगा प्रोसेस ए में तो उस पर कुछ चार्जेस लगेंगे, वो उसमें ऐड ऑन होंगे। फिर वही मटेरियल जाएगा प्रोसेस बी में, फिर उस पर चार्जेस लगेंगे, फिर वही मटेरियल आगे शिफ्ट होगा। इससे क्या होता है, चीज़ें प्रोसेस टू प्रोसेस चलती है और उसका कॉस्ट बढ़ता है। ओके, तो हमें पर प्रोसेस में कितना खर्चा आ रहा है वो मेंशन करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है। तो सिंपल है, आप टेंशन मत लो। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उसको लिखो, समझो, और चीज़ें ऐसी है। कुछ कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरा पैटर्न क्या है, कंसेप्ट क्या है। अब ये क्वेश्चन बनाया किस बेसिस पे, देखिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, मतलब इस फैक्ट्री में जो माल बनता है, जो भी बनता होगा, उसकी प्रोसेस कितनी है? 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज ए बी एंड सी। अब होता क्या है बेटा, जो आउटपुट आएगा हर प्रोसेस का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ए में प्रोसेस हुआ है, वो शिफ्ट होगा बी में, तो बी के लिए उसका प्राइस निकालना पड़ेगा। तो प्राइस क्या लेंगे हम लोग उस चीज के लिए? वही जो पिछली प्रोसेस का था। तो आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस टू नेक्स्ट प्रोसेस ऑन कॉस्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करना है। अगर प्रोसेस ए में कोई चीज 2 रुपए की बनी है तो प्रोसेस बी के लिए वो 2 रुपए की ही रहेंगी, उसका प्राइस चेंज मत करना। ओके, अब बात करते कंटेंट की। क्वेश्चन का कंटेंट क्या है? ये 4 चीजें देखो, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये एक्सपेंसेस है सब, ये न्यूमेरिक अमाउंट्स में दिए हुए प्लस 10,000 2,000 3,000 1,000। आप बोलोगे सर प्रोसेस ए में मटेरियल है, सही बात है। सर आप भुल्लक्कड़ हो गया, प्रोसेस बी में आप डालना भूल गए। अरे बेटा जी, प्रोसेस ए का मटेरियल ही प्रोसेस बी में शिफ्ट होने वाला है। ओके, तो वहां पर जो मटेरियल आएगा वो बाद में आएगा, जिसको हम लोग प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस प्रोसेस बोलेंगे। ओके, उसके बाद में आप एक्सपेंसेस देखो, आप ध्यान से देखो, ये पूरा कंटेंट प्रोसेस ए का है, ये पूरा कंटेंट प्रोसेस बी का है, और ये पूरा कंटेंट प्रोसेस सी का है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वर्टिकल देखिए। ओके, अब हम बात करते सर ये यूनिट क्या है। यूनिट मतलब जो ऊपर की चीजें थी वो प्राइसेस थे, उस चीज के खर्चे के प्राइस। ये यूनिट मतलब क्वांटिटी है। तो हम देखते हैं प्रोडक्शन ग्रॉस कितना हुआ है। तो प्रोसेस ए में कितना पीस बना? 7,500। फिर आप बोलोगे सर प्रोसेस बी सी का, फिर भूल गया आप। भूला नहीं हूं, यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, अब स्टॉक है हमारे पास। सर इसमें से ओपनिंग कौन सा है, क्लोजिंग कैसा है, कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत इजी है। आप डेट देखिए, 1 अप्रैल और 30 अप्रैल, तो कॉमन सेंस है। 1 अप्रैल रहेगा आपका ओपनिंग और 30 अप्रैल रहेगा आपका क्लोजिंग, याद रहेगा आपको। तो आपके पास प्रोसेस बी का ओपनिंग क्लोजिंग है और सी का ओपनिंग क्लोजिंग है। नोट डाउन करना अच्छे से चीजें। ओके, अब स्क्रैप। सर स्क्रैप क्या होता है? जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज की, उसमें कचरा निकलता है, थोड़ा बहुत वेस्टेज निकलता है, उसको स्क्रैप बोलते हैं। उसको हम कम रेट में बेच देते हैं। तो इस पे प्राइस तो मेंशन नहीं करना है आपको, बट स्क्रैप है 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी एंड 300 क्वांटिटी। तो ये सारी जो चीजें थी बेटा, ये सारे यूनिट्स थे। क्या थे बेटा? यूनिट्स, प्राइस नहीं थे। ओके, प्राइस कहाँ से आएंगे हम बाद में बात करेंगे। तो आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं और उनका ओपनिंग क्लोजिंग का कुछ समथिंग यूनिट भी दिया हुआ है। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़े। सर आंसर बहुत इजी है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आईसीए क्लासेस का नाम आईसीए मेरा और चैनल का नाम कुछ और है, आपको पता ही है। तो आप देखते हैं प्रोसेस ए पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। प्रोसेस बी सेम एज इट इज, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। प्रोसेस सी सेम एज इट इज। ओके, ध्यान से नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके, और मेरे प्रीवियस वीडियो देखो याद से, आप लोग देख नहीं रहे हो, बिकॉज आपको जो मार्केट में पैसा मिलेगा ना, वो डिग्री के बेसिस पे नहीं मिलने वाला बेटा, नॉलेज के बेसिस पे मिलने वाला है। तो अपने नॉलेज को इंप्रूव करो, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। अब मैंने एक जुगाड़ निकाला है, आपको करना क्या है, हम पहले प्रोसेस ए निपटाएंगे। अब टाइम बचाने के लिए मैं प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी साथ में करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये 4 आइटम है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये चारों में से 3 कॉपी पेस्ट करने हैं आपको। आइए, तो
ए में आएगा मटेरियल कंज्यूम, जो मैंने बाकी के 3 बोले वो आपको तीनों कॉपी करने हैं। मटेरियल कंज्यूम मैंने सी लिखा है, कितना है सर बता दीजिए, 10,000 रुपए का है, और जिसमें आउटपुट है आपका 7,500। ये जो था ना प्रोडक्शन, ये ए का ही था, आप चेक कर लो, बी का है ना छोड़ दो आप। ओके, तो हमने क्या किया, पहले ए का एक चीज उठा ली, क्या 7,500 पीस बने टोटल 10,000 रुपए से। अब जो मैं बोलूँ कॉपी पेस्ट, वो क्या है देखिए, आपको ये 3 वर्ड कॉपी करने हैं तीनों प्रोसेस में, बट थोड़ा जुगाड़ लगाना है, उससे आपका टाइम बचेगा। डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ओके, डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस और आपका फैक्ट्री ओवरहेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखने बेटा। अब यही वर्ड आपको कॉपी करना नीचे, बट 2 लाइन छोड़ के। सर 2 लाइन क्यों छोड़ रहे हैं मैं बताता हूँ बाद में, क्योंकि प्रोसेस बी में प्रोसेस ए का कुछ डेटा शिफ्ट होने वाला है। फिर से रिपीट, आपका क्या था, डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस और आपका फैक्ट्री ओवरहेड। आई होप आपको समझ गया हो। कॉपी पेस्ट चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर रहा हूँ सेम सी में, बट 2 लाइन छोड़ के। ओके, फिर रिपीट, क्या था याद कीजिए, डायरेक्ट वेजेस, मशीनरी एक्सपेंसेस और यहां पे आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, मैंने यहाँ लिखने में गलती की, करेक्शन कर दो, रुक जाइए, क्योंकि हम लोग एमई एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिपीट हुई एमई एक्सपेंसेस, मशीनरी एक्सपेंसेस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, किया कुछ तो नहीं कर रहे सर, आप कॉपी पेस्ट तो कर रहे हो कब से। अब कुछ नहीं करना है, आपको अमाउंट डालने हैं, ठीक है। आइए अब आपको स्टेप बाय स्टेप अमाउंट लेने हैं, तो हम पहले अमाउंट लेंगे ए के, 2 3 1, 2,000 3,000 1,000। आइए सर इतना इजी है क्या, हाँ मैंने पहले बोला था। ओके, 2,000 3,000 1,000। सर क्वांटिटी में नहीं बेटा, वो प्राइसेस थे तो क्वांटिटी में कैसे जाएंगे। ए का हो गया, बी का उठा लो बेटा, कितना है 5 1 1। आइए बी का है आपका 5 1 1। पेपर में अगर इस टेक्निक से आप काम करोगे तो आपका समय बचेगा, और टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ओके, गॉट इट। लास्ट सी का 11 2 1 1, सॉरी 11 2 1। आइए सी का, सर इतना आसान, तो बेटा टॉपर क्यों होता है, क्योंकि इसका टेक्निक होती है बेटा जी। 11 2 1, आप खुद देखो ये चीज करने मुझे 5 मिनट नहीं लगे, मतलब जो चीज लोग घंटों में करते हैं हमने मिनटों में कर लिया। सर नेक्स्ट चीज क्या करना है आपके हिसाब से, आइए ये हमारा खत्म हो गया। अब आइए उठाएंगे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग, बट सर ए का तो है नहीं, तो मैंने इसकी बात भी नहीं की है। अब हमें लेना चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग, किसका, बी एंड सी का। तो सबसे पहले वर्ड कहाँ फेंकने वो देखते। आइए वर्ड प्ले कीजिए एक प्रकार से कि कौन से शब्द कहाँ जाएंगे। तो हमने 2 लाइन छोड़ दी, आपको याद होगा शायद से, उसमें से एक लाइन यूज कर रहे हैं हम लोग ओपनिंग के लिए। इसको ओपनिंग स्टॉक बोलो आप, कितना पीस है देखते बाद में। अगर डेबिट में ओपनिंग आएगा तो कॉमन सेंस अकाउंटिंग के हिसाब से क्लोजिंग कहाँ पे आता है बेटा, क्रेडिट में। बाय टू लगाना है वो अपन उस पर डिस्कस बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैं लगा रहा हूँ। ओके, कितना है, ये ओपनिंग क्लोजिंग लगा दिया, इसका है 1,500। चलिए ये 1000 ओपनिंग, क्वांटिटी बताइए, प्राइसेस नहीं है, ध्यान रखना, अभी मैं यूनिट को उठा रहा हूँ, और 500 क्लोजिंग। बहुत बढ़िया सर, मैं क्वेश्चन खाली कर रहा हूँ, टाइम बचता अपना। अब एक चीज बची, क्या, तो आपका सी का ओपनिंग क्लोजिंग कितना, 3 और 1। आइए सी पे आ गए, फिर से जो लाइन वेस्ट की थी हमने, छोड़ी थी, वो काम में आएंगी। ओपनिंग 3,000 रुपए, सॉरी 3,000 क्वांटिटी, सॉरी, और क्लोजिंग 1,000 क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया हो, मतलब मैंने क्या किया, तो लाइनें छोड़ी थी अब मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझा कमेंट्स करो, नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप कर देना। हर चीज कंसेप्ट क्लियर करो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लोगे टकले हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट,
अब आते हैं मुद्दे पे। सर क्वेश्चन पूरा खाली नहीं हुआ है, आप मजाक कर रहे हो, एक चीज बची है स्क्रैप। तो मैंने बताया स्क्रैप को आपको क्वांटिटी को ही रहने देना है, उसको कन्वर्ट करना नहीं है रुपीज में, तो टेंशन नहीं है। 100, 200, 300, बहुत ईजी है। आइए कंसेप्ट लगाइए हमारा प्लस माइनस वाला, मतलब प्रोसेस में जो भी चीजें प्लस होंगी वो डेबिट में आएंगी और जो माइनस होंगी वो क्रेडिट में आएंगी। तो अभी स्क्रैप से माल कम होता है कि बढ़ता है बेटा? सर जी कम होता है, तो डाल दीजिए स्क्रैप। कितना है सर? इसका 100 पीस है, प्राइस इसका हमको निकालना भी नहीं है। ओके, इसमें डैश मार दिया वहां पे। सर बी का, इसका 200 पीस है, सर प्राइस नहीं निकालते कभी भी। ओके सर सी का है 300 पीस। आइए सर, इतना आसान। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ प्लस माइनस के फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन खाली कर दिया। मैंने इसमें से सब उठाना हो गया, कुछ बचा नहीं। अब मुझे क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है, अब मैं आ गया मेरे आंसर की ओर। अब मुझे खेलना है। खेलना मीन्स सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो आपको स्टेप बाय स्टेप डब्बे बंद करने हैं। तो पहला डब्बा हमारा प्रोसेस ए का है। ओके, कैसे बंद करेंगे सर? बहुत इजी है। आइए हमारे पास, हम पहले बात करें क्वांटिटी की। कितनी क्वांटिटी हमारे पास? 7500। कितनी बेटा? 7500। ओके, इसी को लेके जाओ बाजू में। ठीक है सर, आप बोर्ड लेके जाते 7500। इसमें से 100 गए, क्योंकि यहाँ पे 100 है, दिख रहा है आपको 100 पीस। 100 गए तो कितना बचा बेटा आपके पास? 7400। ये है आपका आंसर क्वांटिटी का। ये सर ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ये होगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी बेटा हमारी? बी। मतलब ये चीज ट्रांसफर कहाँ होने वाली है? बी में। सर प्राइस बाकी है, आइए निकालते हैं। 10 और 2 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16। 16,000 में से कुछ यहाँ पे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में डाला ही नहीं, क्वेश्चन इजी था। तो ये आपका 16,000 का 16,000 ही आएगा। तो आंसर कितना है बेटा? 16,000। आई होप आपको समझ गया हो। जैसे हम लोग लेजर बंद करते हैं उस तरीके से करें, कुछ नया नहीं है। अब जो आपका प्रोसेस ए का आंसर है, जो अभी आखिरी लाइन में एक्स्ट्रा रखी थी, आपको याद होगा, वो ट्रांसफर होगा यहां से। ऐसे एरो आप भी दिया करो ताकि आपको लिखने में आसानी हो और समझने में आसानी हो कि डेटा कहां से कहां पे आ रहा है। तो अब वही क्वांटिटी यहाँ शिफ्ट हो रही है 7400 और वही प्राइस 16,000 रुपये। इसको लिखिए टू ट्रांसफर या प्रोडक्शन फ्रॉम कहां से आया डेटा? ये ए से। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मतलब कितना इजी है बच्चों वाला काम है। उसका क्लोजिंग बैलेंस इधर ओपनिंग में शिफ्ट कर दिया एक प्रकार से। ओके, अब एक काम कर लीजिए, वर्किंग नोट के लिए बाजू में कहीं पे भी आपको 16,000 को डिवाइड करना है 7,400 से। तो मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, बीकॉम में आपको भी कैलसी अलाउड है वैसे, तो इजी है। 16,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7,400 से तो मेरे पर पीस का प्राइस कितना है? 2 रुपया 16 पैसे। ओके, 21 पैसे आगे भी है, वो छोड़ दो, 50 पैसे के नीचे राउंड ऑफ कर दो, तो 2 रुपया 16 पैसे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कहीं पे ताकि आपको याद रहे कि जो प्राइस आया है वो कैसा है। या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो बाजू में एडजस्ट करने के लिए 2.16। सर ये काम में आएगा क्या? बिल्कुल काम में आएगा। कहाँ पे? हमारा ओपनिंग क्लोजिंग का क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस नहीं था हमारे पास। तो अब जो हमारा ये है इसको हम लोग इंटू कर लेंगे 2.16 से। तो अगर मैं 1000 को इंटू करता हूँ, चिंटू करता हूँ, देखिए अब ओपनिंग क्लोजिंग का क्वांटिटी था, तो 1000 पीस को अगर मैं 2.16 से इंटू करूँ तो कितना आता है बेटा? 2160। मतलब ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया 2160, जो कि मिसिंग था। ओके, ये चीज मिसिंग थी क्वेश्चन से, जो कि हमने निकाली विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ए। सर क्लोजिंग में निकाल दो, बहुत बढ़िया। सर क्लोजिंग का प्राइस सेम, आपको इंटू करना है 2.16 से। तो कैसे करेंगे? 500 को इंटू करना है आपको अभी, 500 इंटू 2.16 कितना आ रहा है? 1080 रुपए। तो ये जो आंसर मिसिंग था हमारा, ये भी हमारा भी आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जो मैं 2.16 लिखा अब आपको हेल्प कर रहा है। अब देखो बी भी निपट गया मेरा, निपटा दिया, बढ़िया। ओके,
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। सबका साथ सबका विकास, बिकॉज आप लोग खुद तो पढ़ रहे हो, आपके दोस्तों को भी पढ़ने को थोड़ा सा इंकरेज करो। आने वाले 5 साल बाद पैसा ही मैटर करेगा, अभी भी करता है बट अभी आपको घर से मिल रहा है। ओके चलिए 7400 प्लस 1000 कितना हुआ सर? 8400। इधर लेके आओ 8400 तो निकाल लेते, चलो यहाँ निकाल लेते। कितना आएगा? 700 गया तो कितना बचता है बेटा? 7700 पीस। ये आ गया आपका। अब ये जो क्वांटिटी है ये ट्रांसफर का होगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। ये टी फॉर ट्रांसफर है, भूलना नहीं। ओके 700 क्वांटिटी। कोई डाउट? सब प्राइस निकाल लो, निकाल लेते। 16 प्लस 2 18 प्लस 5 23 24 25 25,160 रुपये। 25,160 रुपये। ओके अब क्या करना है? इसको इधर लेके आना है 25,160। सर माइनस सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, आइए। ओके 25,160 माइनस एक ही अमाउंट है जो आपके पास 1080। कितना आया? 24,080 रुपये। ओके 24080 ये आपका आ गया प्रोसेस बी का वैल्यूएशन। सर ये ट्रांसफर होगा जैसे लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, वही होगा। ये दोनों क्वांटिटी एंड रेट आपके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या लिखोगे? प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोसेस सी। ओके कितना? 7700 पीस का वैल्यूएशन है हमारा 24,080। सर इसको भी डिवाइड कर लो आपस में ताकि हमको यहाँ पर पीस का वैल्यू मिल जाए। कितना है? 24,080 डिवाइड बाय 7700। आइए निकाले 24,080 डिवाइड बाय, सर इतना हार्ड था प्रोसेस, आपने इतना इजी कर दिया। मैंने पहले बोला था जुगाड़ लगाओ। 3.12 सर 72 है तो ठीक है 3.13 कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता? राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग 3.13। अब ये काम में आएगा सर, बिल्कुल। यहाँ पे हम करेंगे इनटू 3.13 से। ओके ओपनिंग के लिए, क्योंकि ओपनिंग का हमारे पास क्वांटिटी था बी का, प्राइस नहीं था। प्राइस तो हमने निकाल दिया अभी, तो 3.13 इंटू 3000। आइए निकालते हैं। ओके 3.13 इंटू कितना था बेटा? आपका 3000 पीस। ओके 9,390 रुपये। ये आपका आ गया आंसर 9,390 रुपये। सर ये मिसिंग था ना, तो हमने निकाल दिया ना बेटा, हम किस लिए बैठे यहाँ पे। ओके ओपनिंग का आ गया सर, क्लोजिंग का भी निकालो लगे यार, ठीक है। इंटू 3.13। आइए कैलसी आपको अलाउड है बीकॉम में, टेंशन लेने का नहीं। तो 3.13 इंटू 1000 पीस कितना होता है? 3130 रुपये। इट मीन्स 3130 रुपये। सर क्लोजिंग का वैल्यू निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब सर बचा क्या? लास्ट प्रोसेस सी को क्लोज करना है आपको, जिसपे कुछ भी नहीं है, खत्म पिक्चर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंस स्टॉक का। तो कितना है बेटा स्टॉक? यूनिट कितना है हमारा? 10,700। कितना है बेटा? 10,700। इसको लेके जाओ उधर क्रेडिट साइड पे। 10,700। 10,700 में से कितना गया? 1300। तो कितना आएगा? 10 में से 1 गया 9 और 7, तो ये आएगा आपका 9,400 क्वांटिटी। ये आपका लास्ट आंसर है प्रोसेस सी का, यूनिट का। इसको सर नाम, इसको नाम सर प्रोसेस डी बेटा है ही नहीं, प्रोसेस डी लास्ट प्रोसेस है। तो सर ट्रांसफर कहां पे होगा? ये इसका नाम बाय ट्रांसफर टू, सर प्रोसेस नहीं बेटा, लास्ट स्टेज है तो माल जाएगा सीधा गोडाउन में, रेडी है माल। ओके अब निकालेंगे सी का वैल्यूएशन। यूनिट तो हमने निकाल लिए। आइए 0 0 0 0 0। कभी भी सिस्टम से काम कीजिए, गलतियां होती नहीं तो फिर 8 और 9 17, 17 का 7,
कैरी मिनाटी नहीं बेटा, कैरी 1, 1 + 3 4, तो यह है आपका 4। आइए 4 + 9 13, 13 + 1 14, ओके 14 + 2 15 16 + 1 17, कैरी 1, ओके 1 + 2 3, 3 + 1 4, ये आपका आंसर आया 47,470 रुपीज। ओके, हिंदी में बोले तो 47,470। डन, 47,470 वहां लेके जाओ, 47,470 इसमें से माइनस करना है कुछ, यहां पर जितने अमाउंट होंगे हम वो माइनस करेंगे। अभी एक ही अमाउंट है 3,130 रुपए, तो करें माइनस। आइए यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आने वाला है, तो 0 में 0 टेक्निक है मेरी, 3 में 4, 1 में 3 और 3 में 4। अब ये क्या कर रहा हूँ, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इतना माल बन के रेडी है, ये है माल का प्राइस, ये है माल की क्वांटिटी। अगर आपको पर पीस का रेट निकालना होगा तो 44,340 को 9,400 से डिवाइड करना, आपको पर पीस का रेट भी मिल जाएगा। ओके, ये था हमारा, देख लीजिए पूरा आंसर। आपको एक काम करता हूँ, इसका पीडीएफ बना के आप कुछ वीडियो के नीचे अटैच कर लेता हूँ, ओके, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो वीडियो आराम से देखिए 2-3 बार और इस टेक्निक को फॉलो कीजिए जहां मैंने 2 लाइन छोड़ी थी, जो भी किया था। ओके, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है।